लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। अल्लाह ताला तुम्हारे अब्बू जान की मग़फ़िरत करे। मैं चलती हूँ। शुक्रिया कामिल। शुक्रिया किस बात का? पापा की डेथ पे सिर्फ तुम ही आई हो और कोई नहीं आया। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। हाँ मैं तुम्हें छोड़ देती खुदा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैं चलती। चल बाप। चले आशी, आशी, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। आशी, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ दो। पागल हो गई हो क्या? छोड़ो। आशी, क्या हुआ है? छोड़ दो। आशी, छोड़ दो मुझे। आशी, छोड़ दो। क्या हुआ है बताओ ना। आशी, मिली जिंदगी तो बेसुकून, मिला माल जल तो लाजिम, लगे से घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। न था देखना भी गवारा जो मेरी जिंदगी में वो आ गया। जमील, जमील, ये क्या हुआ बेटा? तेरे हाथ से तो इतना खून बह रहा है। हाँ वो मैं फ्रिज चढ़ा रहा था ना गाड़ी पे, तो वो टीन की चादर से कट गया हाथ। मैं समझा कि वो खून रुक जाएगा, रुक नहीं रहा। बेटा कैसे काट लिया तूने अपना हाथ? आशी, आशी, वो आशी कैसी है? उसने कोई बात तो नहीं की मेरे बारे में? इसी बात? मेरा मतलब है कि उसने बताया नहीं उसके अब्बू का इंतकाल कैसे हुआ? हाँ, वो बेचारे दुबई में ही बीमार थे। अच्छा, और उसका शौहर क्या करता है? उनकी, हाँ बता रही थी, उनकी फ्रिजों की वर्कशॉप है। तो मेरे बारे में कोई बात तो नहीं की ना? आपके बारे में कोई बात क्यों कहेगी? दरअसल बात यह है कि आशिक का एक लड़के के साथ चक्कर था। अक्सर मैं लाके उसे पार्क में छोड़ा करता था। आशी दरअसल मुझसे कतराती है और डरती है कि कहीं मैं जाके उसके शौहर को उसके चक्कर के बारे में ना बता दूं।
तो मैंने सोचा शायद उसने तुमसे कोई बात की हो। नहीं नहीं, उससे मुझसे कोई बात नहीं की। बस तुम ना आशी से ना मिला करो, वो ठीक लड़की नहीं है। नहीं मिलूंगी। किसके साथ चक्कर था उसका? एक मर्द है पक्की उम्र का, उसके साथ चक्कर था उसका। बड़ा बुरा चक्कर था भाई। अक्सर मैं आशी को होटल छोड़कर गया हूँ। हाय अल्लाह, ऐसी थी? और इस बारे में सिर्फ मुझे पता है, मैं ही उसका राजदार था। मुझसे कहती थी अरशद भाई ये बात आप किसी को बताइएगा नहीं, बस आप ही मेरे राजदार हैं। अरशद ऐसी लगती तो नहीं है। भाई औरतों के होते हैं दोगले चेहरे, एक अपने लिए एक दूसरों के लिए। बस मैं चाहता हूँ कि तुम आइंदा उससे ना मिलो, बड़ी चालू बंदी है वो। नहीं मिलूंगी। क्या मेरे भी दो चेहरे हैं? अरे नहीं यार, तुम तो इतनी प्यारी हो, इतनी सादा दिल की हो, तभी तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। ओके, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। और वैसे भी मेरी आशी से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है अच्छी, वो तो मैं बस अफसोस करने गई थी। मैं एक काम करूंगी, मैं उसका नंबर ही ब्लॉक कर दूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ठीक है? अच्छा मेरा एक काम करें, मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले चलें? अरे जो हुक्म मेरे आका, आइए खिलाओ आइसक्रीम। जो मेरे गुमान में भी ना था, मेरी खुशियों का बना वो कातिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। मेरे जुर्म की थी वो एक सजा, जो समर पर आए शजर का था। कोई बेनिशान सितारा वो किसी दागदार शहर का था, जहाँ गुल बिखर गया बिलखिले, वहाँ मातम क्या करे टूटा दिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल। ये ले बेटा, ये पी ले। क्या है ये पानी है, तू आंखें बंद करके पी जा। मुझे नहीं पीना कोई पानी वानी। अरे पानी ही है, मैं तुझे जहर थोड़ी दूंगी। ये ले, तू पहली मर्तबा हॉस्पिटल जा रही है, अल्लाह मियाँ तुझे बेटा देगा। आशी चलो, वो टैक्सी आ गई है। अरे पानी तो पीती जा। कहा ना नहीं पीना कोई पानी वानी। अम्मा हम चलते हैं।
पता है तुम ऐसे ना करो, सब समझोगे मैं तंग कर रहा हूँ तुमको। अच्छा वो डॉक्टर साहब जो है ना वो किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, करीबन 1 घंटा। हमारा दूसरा नंबर है तो अब मिलकर ही चले जाएंगे, ठीक है? तुम कुछ कहोगी, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। नहीं। हेलो, तुमने नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया ना? मैं जूस ले आता हूँ तुम्हारे लिए। कहा ना नहीं। तुम गुस्सा ना करो, वो बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अम्मा कहती है वो उसीला बच्चा पैदा हो जाएगा। घर में बात करनी मुनासिब नहीं थी आशी के सामने, इसलिए मैं यहाँ चली आई। कौन सी बात? मुझे लगता है नजमा, आशी को बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपा, तुम्हें कैसे पता चला कि आशी को बच्चों में दिलचस्पी नहीं है? आशी की हरकतें और बातें मैं देख रही हूँ, तू नहीं। आज तो उसने हद कर दी, मुझे जादू करने कहती है। अरे मैंने पानी दम करके दिया, उसने साफ मना कर दिया पीने से। मैं तो नेक औलाद मिलने के लिए पानी दम करके देती हूँ। आप अपने बेटे को पिलाया करो ना। आशी को इन बातों पर यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, जादू टोना करती हूँ? अरे अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ कर फूकती हूँ। अपने बेटे पर फूका कर आपा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा नेक नियत है और तरक्की कर रहा है। खराबी तो तेरी बेटी में है। ऐसी सुहागनें सुखी नहीं रहती जो ऐसा मुंह बना कर रहे हैं। आपा मेरी बात सुनो, तुम्हें आशी के सीधे मुंह से क्या लेना देना? जहन्नुम कमा और चुपचाप परवास कर जा। अरे जहन्नुम में तो तू जाएगी बदबख्त। मुश्ताक के मरने के बाद तेरे बदले हुए रंग ढंग में देख रही हूँ। खावन मर जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों का खाना शुरू कर दो। हाँ हाँ खाऊंगी। क्या कर लोगी तुम? मैंने क्या करना है? जो कुछ करना है अल्लाह ने करना है। या आशी को समझा ले वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? अरे बात करना रुक के, अब भागी कहाँ जा रही है? चल हट, मैं तेरे मुंह लगना पसंद ही नहीं करती। हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहती है, चंडाल कहीं की। जाओ जाओ आपा। मुंह नहीं लगना। आ भी जाती है लड़ने के लिए और मुंह नहीं लगना। अरे हाँ महमूद भाई, हाँ हाँ फिक्र नहीं करो, लगवा दूंगा तुम्हारी तरफ वैन। हाँ वो नई वैन ले रहा हूं ना। हाँ हाँ हाँ। अरे यार असल में इतने स्कूल कॉलेज और ये कोचिंग सेंटर हो गए ना, और हर कोई चाहता है भाई कि हाजी बरकत की वैन उसकी तरफ लगे, उसकी बच्चियों के लिए। हाँ अरे असल में मैं खुद बच्चियों वाला हूं ना, इसलिए लोग एतबार करते हैं मुझ पर, बड़ी इज्जत करते हैं आपके भाई की। हाँ 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 हाँ। अरे हाँ तुम फिक्र मत करो, लग जाएगी। हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। आशी, मुझे साइमा ने मशवरा दिया है कि दुकान खरीद कर किराए पर चढ़ाने से तो बेहतर है कि वहां मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूं। अच्छा तू बता, कैसा है आइडिया? हाँ ठीक है, खोल लो ब्यूटी पार्लर। हाँ, मोहल्ले की मैली कुचैली लड़कियों का मेकअप करके ना खूब पैसा कमाया जा सकता है। हाय हाय, वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। ऐसे लगता है कल मरा था तुम्हारा बाप। अब जमील, अब मैं दुकान देखने जा रही हूँ, आकर बताऊंगी तुम्हें। हाँ जी खाला। अब वो मेमन स्टेट एजेंसी है ना, वहां आ जाना, मुझे तुमसे काम है। ठीक ठीक। आशी वो मैंने ये 1500 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड खरीदा है, दुआ करो हमारा पहला इनाम निकला है। फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वो महल के बराबर घर खरीदूंगा। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे। ये लो, ये तुम रख लो, कहीं संभाल के रखना।
बताता हूँ बरकत भाई। अरे क्या बरकत भाई, अरशद कब से कॉलिंग कर रहा है आपको? क्या कह रहा है? अरशद तितली ला रहा है कॉलेज की। अबे अच्छा है यार, तबीयत में वैसे भी उकताहट सी हो रही थी, जरा हुस्न को देख लेंगे तो तबीयत को करार आ जाएगा। तुमने तो बताया नहीं जूस कैसा लगा तुम्हें? जूस बहुत अच्छा था अरशद भाई। अपना कोई फिट सा गाना लगा दे, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ लगा देते हैं गाना। ये तो बातें ऐसी लग रही है, मेरा तो मशकूक लग रहा है। हाँ ना, ये तो लड़की भी ऐसी लग रही है मेरे को साथ में। इसको लगवा देता साइड के, इसको साइड पे लगाओ भाई, साइड पे लगाओ, साइड पे दबा दे इसको। चेक करो इनको ठीक है। तो बाप उठो उठो। मेरा घर आ गया क्या? नहीं नहीं, वो पुलिस वाले उधर रोका है जी। सब सही है ना भाई? हम किसी को तलाश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। सही है सब, बिल्कुल सही है। क्या कह रही थी पुलिस? कुछ नहीं, वो मामूल की चेकिंग कर रहे हैं। किधर मर गया यार? अबे यार अर्शिद कहाँ रह गया भाई तू? अबे कब से हाइस लेके खड़ा हूं यहाँ पे, और लड़की कहाँ है? क्या फिर? अच्छा चल ठीक है। अबे क्या हुआ, लड़की नहीं लाया अब तक? यार बरकत भाई पंगा हो गया। अबे साले मैं यहाँ पर लगा कर बैठा हूँ, तू अबे समझ बात को भाई। मुझे लग रहा है तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, नहा लो तुम जाके। अबे ओ सीढ़ी, अबे ये नहाने से नहीं उतरेगा नशा। बरकत भाई पुलिस ने रोक लिया था, सारा प्लान खराब हो गया, लड़की को घर छोड़ना पड़ गया मुझे। अब तो मैं क्या करूं, दीवारों से टक्कर मारूं, क्या करूं? मुझे लगता है तुम्हें चढ़ गई है, सो जाओ जाके तुम कहीं। अबे बात सुन, अबे अबे बरकत भाई गुस्सा मत करो। होता है बरकत भाई, होता है, ऐसा होता है। अबे तो मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? अरे भाई फ्रिज का काम कितना रह गया ये? अरे जमील भाई सिर्फ टचिंग का काम है, छोटा मोटा दरवाजा का काम रह गया बस। जल्दी कर लो, वो बंदा शाम में आ जाएगा लेने के लिए। अरे जमील भाई वो स्पॉट मशीन तो मंगवा दें यार। थोड़े पैसे तो आने दो यार, वो उस्ताद ने कहा है कि वो एक स्पॉट मशीन भिजवा देगा, जब तक तुम वो वेल्डिंग से काम चला लो। ठीक है, कुछ काम करो। हाँ अम्मा क्या कह रही है?
अम्मा तू आशिक को उसके हाल पे छोड़ देना भाई। अगर वो जाना चाह रही है खाला की तरफ तो तू जाने दे, तू मत रोकना उसे। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। मैं काम में लगा हूँ भाई अभी। ये जो तू इस हालत में लड़ती झगड़ती रहती है ना, तेरी सारी बुरी आदतें बच्चे में मुंतकिल हो रही हैं। हर वक्त मुझसे और जमील से लड़ती रहती है। कल को तेरा बच्चा फसाद फैलाएगा ना मोहल्ले में तो तुझे पता चलेगा। अरे माँ का बहुत असर पड़ता है बच्चे पे इस हालत में। बोल लिया, अब खुदा का वास्ता चुप कर जाए। चल, मुझे खामोश करके जो पहाड़ टेढ़े करने कर ले, पर एक बात तुझे बता दूं, माँ के घर भी जाना हुआ करे ना तो बुर्का नहीं तो चादर ओढ़ लिया कर, तन ढांप के जाया कर। जिस हालत में तू निकलती है बांझ औरतों की नजरें लगती हैं। तो लगने दे नजर, आप अपने काम से काम रखें। अरे जा भाई जा, तेरे साथ मुंह लगाकर कौन पूरा उतर सकता है। मेरी बला से दुपट्टा भी खींच फेंकी गले से, बड़ी बड़ी चाकों की कमीजें पहन ले। जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर। अम्मा, कहीं जा रही हैं क्या आप? अरे हाँ, सामने वाले घर में जा रही हूँ। रास्ते में मिली 2 बार तो कहती राहत तुम आती नहीं हो। आज हबीबा ने अरशद के लिए कोई लड़की देखी। माँ, पहले अरशद भाई से तो पूछ लें, वरना बाद में वो हमसे लड़ेंगे। अरे लड़ेगा क्यों, शादी तो एक न एक दिन करनी है ना। लड़की पसंद आई तो करेंगे, ना आई तो ना करेंगे। चला दरवाजा बंद कर ले, आजा। कोई भी आए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? मैं आ रही हूँ आधे घंटे में। चल अच्छी तरह बंद कर। अरे बहुत ही बदतमीज औरत है आपा। मुसल्ले पर बैठकर दूसरों की बुराई करती है। ऐसे लोगों के नमाज और रोजे का क्या फायदा। दिखावा करती है, दिखावा। ये कमीज पहनो, वो ना पहनो, ऐसे चलो वैसे ना चलो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये खाला का मसला क्या है। अरे आपा आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात दिखाने लगी है तो चालाक लोमड़ी, लेकिन खुद को शेरनी समझती है। बस तेरी डिलीवरी हो जाए फिर मैं तुझे ले आऊंगी अपने घर। होती रहेगी तलाक बाद में। और आपा से लड़ने का बहाना तो मुझे मिल ही गया है। एक ही दफा हथौड़ा तोड़ूंगी उसके सर पर। अच्छा चल छोड़ इन बातों को। ये देख, एग्रीमेंट है, अंग्रेजी में लिखा है, जरा पढ़ दे। बस एक बार दुकान मुंतकिल हो जाए मेरे नाम, फिर देख कैसा ब्यूटी पार्लर खोलती हूँ उसमें। और मेरा ब्यूटी पार्लर भी मशहूर होगा मेरी तरह, नजमा दुबई वाली का ब्यूटी पार्लर। देखो अम्मा, सोच लो, काम मुश्किल है, कर लोगी? अरे इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है। वो नहीं है अपनी शगुफ्ता, उसने भी तो ब्यूटी पार्लर खोला है ना। कैसा चल रहा है उसका ब्यूटी पार्लर। मेरा भी ब्यूटी पार्लर 8-10 मॉडलों की तस्वीरें लगा लूंगी, फिर देखना कैसा भागने दौड़ने लगेगा मेरा ब्यूटी पार्लर। अच्छा पढ़ तो सही। शराइत तो वैसे मैंने अपनी लिखवाई थी, अंग्रेजी में है ना, समझ नहीं आ रहा। वैसे भी मुझे देखकर तो ब्यूटी पार्लर चलेगा ही चलेगा, औरतें तो आएंगी, फैशन तो मुझसे ही शुरू होता है ना। हेलो हेलो,
कौन बात कर रहा है? बात नहीं करी तो कॉल किसने की? अच्छा जी, मत करे बात, बाय। हेलो हेलो। कौन बात कर रहा है? मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की थी कि आइंदा मेरे घर के करीब या कॉलेज के आसपास आने की कोशिश मत करिएगा। ओहो, आप, मुझे पता था आप जरूर कॉल करेंगी। मैंने सिर्फ इसलिए कॉल की कि आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा। खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दें आप। आपको नहीं पता मेरे भाई बहुत सख्त है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो छोड़ेंगे नहीं किसी को। आपके भाई से तो बाद में निपटा जाएगा, पहले आपसे तो जान पहचान हो जाए। फालतू का बैलेंस नहीं है मेरे पास, सिर्फ यही बताने के लिए कॉल की थी। मतलब पहले भी मेरे भाई ने 2 लड़कों के हाथ पैर तोड़ दिए थे। अब मुझे तंग मत करिएगा। अच्छा, अब रखें, मैं कॉल बैक करता हूँ। जी, आप क्या फरमा रही थी? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे आप? वेरी सिंपल, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ उस्मा। आपको मेरा नाम कैसे पता? जब किसी से प्यार होता है तो नाम खुद ही मालूम हो जाता है। कुछ दिन पहले तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें कॉलेज के बाहर आवाज दे रही थी, आई थिंक बुक देने के लिए। तो बंदा वहाँ खड़ा हुआ सुन रहा था। अच्छा, बस ठीक है, आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ श्योर, मगर एक शर्त है कि हम कहीं अकेले मिले, सिर्फ आधे घंटे के लिए। जमील, जमील, जमील। हाँ माँ। तुम और आशी नहीं चल रहे तबस्सुम के निकाह में? नहीं माँ, वो आशी का दिल नहीं चाह रहा जाने का, तो मैं क्या करूँगा जाके। आशी में तो जैसे सुरखाब के पड़ लगे हुए, पर मैंने तो दुनियादारी निभानी है। आज मैं जाऊंगी किसी के निकाह में तो कल वो लोग तुम्हारे बच्चों के अकीके में आएंगे और कुछ दे दिला कर ही जाएंगे। अम्मा, वो मौसम भी खराब हो रहा है ना, बारिश होने वाली है, रहने दे, नहीं जा तू भी। अरे मुझे क्या कहना है बारिश ने, चला के कुंडी लगा। वैसे भी माँ बेटी की हरकतें देख देख के दिल मुर्दा हो गया है। वहां जाऊंगी तो कोई रौनक मेरा देखूंगी। भाई क्या हो गया, क्यों मुंह लटका के बैठी हो? किसी ने कुछ कह दिया? मैं कोचिंग से निकल रही थी तो अम्मी की कॉल आ गई। तम्मी ने क्या कह दिया ऐसा?
घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। ओ ये मसला है। तो किससे तय कर दी? जंगली भैंसे के साथ। भैंसा? हाँ, कजन है मेरा, 40 साल से भी ऊपर उम्र है उसकी। काला मोटा जंगली भैंसा, उसकी टिंड है और उसके दांत भी हिलते हैं दो। मुझे तो उसको देख के भी घिन आती है। मैं मर जाऊंगी अरशद, उस गंजे टकले से शादी नहीं करूंगी मैं। और करता क्या है? ट्रांसपोर्टर है। ओह, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तुम हंस रहे हो? मैं यहाँ इतनी परेशान बैठी हूँ और तुम हंस रहे हो? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं हंस नहीं रहा। अरशद एक बात याद रखो, मैं अगर तुमसे शादी नहीं करूंगी तो मैं जान दे दूंगी। तुम मेरी अम्मी से बात करो ना, मैं घर वालों को मना लूंगी, मैं उन्हें सब सच बता दूंगी ना अरशद प्लीज। अच्छा 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 अच्छा, करते हैं कुछ, सोचने तो दो। जो सोचना ना कल तक सोच लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब बस मेरी माँ, बस सोचने दे मुझे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the sky so high, like a diamond in the sky. देखती हूँ उस घर में बच्चा कैसा नहीं होता। बच्चा आएगा इस घर में, मेरा हक है, मेरा हक है। बच्चा इस घर में आएगा और वो मेरा होगा और किसी का नहीं होगा, वो मेरा होगा। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the sky so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the sky so high, like a diamond in the sky. पूछो से जरा, ये प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही? रिलैक्स प्लीज, गुस्सा मत कर। तुम जानबूझ के सब कुछ कर रही हो। आपा, मैं जानबूझ कर ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। पापा प्लीज। फराह तुम अंदर जाओ। मगर अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब तुम्हारा कसूर है, क्योंकि तुम हमसे छुप के टैबलेट्स ले रही हो ताकि तुम कभी प्रेग्नेंट ही ना हो सको। टैबलेट? मैं क्यों कोई टैबलेट इस्तेमाल करूंगी? हाँ तो ठीक है, फिर इंजेक्शन ले रही होगी। फराह मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। तुम देख लेना, तुम देख लेना, ये कभी मां नहीं बनेगी, ये कभी तुम्हें बाप नहीं बनने देगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। आपा फराह ऐसा कुछ नहीं करेगी। देखिए वो सब कुछ ये जानबूझ के नहीं कर, मुझे पता है। और डॉक्टर ने कहा है ना कि फिर से टेस्ट कराएं। आप परेशान ना हो, मैं आपसे वादा करता हूं कि फराह आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। That's my promise. Okay? Just relax and cool down. Please. आपा, तुमने मेरी बेटी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। अरे मैंने तो वैसे ही एक बात की है। वैसे ही बात करने का क्या मतलब है? अगर तेरी बेटी इतना बुरा रवैया रखेगी इस घर में तो उस पर इल्जाम नहीं लगेंगे तो क्या होगा? कैसे लगेंगे? मैं इल्जाम लगाने वाले की टांगे ना तोड़ दूंगी। अरे पूछ अपनी चहीती से, पूछ इसे। जिस दिन से इस घर में आई है एक दिन सीधे मुंह बात नहीं की जमील से। बेचारा बाहर सोता है, कमरे में घुसने नहीं देती। और मेरी कौन सी इज्जत करती है? ये तो इस तरह रोब झाड़ती है जैसे कि ये मेरी बहू नहीं, मैं इसकी बहू हूँ। इसे तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। तो इल्जाम नहीं लगाऊं तो क्या करूं?
भाई मेरी आशी तो ऐसी है बस। अम्मा बस करना, तू क्या कर रही? खाला तू भी गुस्सा थूक दे, वो सारे मोहल्ले वाले देख रहे हैं। मुझे आशी से कोई मसला नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। अरे ना मुराद, इस टेढ़ छिटा की औरत को काबू नहीं कर सका। ऐसे उसके पैरों में पड़ा रहता जैसे ये तुझे खरीद कर लेकर आई है। मार मार के सीधा कर दे इसे। आपा वैसे ही मार मार करना जैसे तेरे मियाँ ने तुझे सीधा किया था, है ना? बकवास बंद कर, जबान नहीं खुलवाना मेरी। अम्मा बस बस आपा, अगर तुझे इतनी तकलीफ है ना मेरी आशी से, तो इससे बोल के उसे तलाक ही दे दे बस। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आशी के साथ। मैं तलाक नहीं दूंगा इसे कभी भी। नहीं, अब तो तलाक ही होगी। हाँ आशी ये लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन्हाई